नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ब्रह्मचर्य का पालन हर इंसान को करना चाहिए, खास करके विशेष दिनों में जैसे सावन का है, नवरात्रि का है। कुछ दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत महापाप चढ़ता है। और संभोग तभी करना चाहिए, सेक्स तभी करना चाहिए जब आपको बच्चा पैदा करना है, मज़े के लिए ना करें। और अगर आप सुहागरात भी मना रहे हो और आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आप कॉन्डम लगा करके सेक्स करें। और बच्चा तभी पैदा करें जब पति पत्नी दोनों राज़ी हो। ऐसा नहीं कि पति राज़ी नहीं है तो आप बच्चा पैदा कर लो, नहीं। क्योंकि अगर दोनों राज़ी नहीं है और आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। सेक्स तभी अच्छा होता है जब दोनों राज़ी हो। पति कह रहा है मुझे आज नहीं करना है, तो पत्नी को भी कंट्रोल करना चाहिए। ये पत्नी कह रही कि मुझे आज नहीं करना है, तो पति को भी कंट्रोल करना चाहिए। जब दोनों राज़ी हो तभी करें। और मैं औरतों से भी कहना चाहता हूँ, मर्दों से भी कहना चाहता हूँ कि शारीरिक सुख सब कुछ नहीं होता है, प्रेम होता है सब कुछ। आप तभी सेक्स करें जब आपको बच्चा चाहिए। और शादी के 4 साल 5 साल तक आपको संभोग नहीं करना चाहिए। आपकी आज शादी हुई, आपको ये नहीं कि आज शादी हुई आज ही आप सेक्स करना शुरू कर दोगे रात को, बिल्कुल नहीं। शादी के कम से कम 4 साल तक आप एक दूसरे को समझो, प्यार करो। प्यार 4 साल तक करो एक दूसरे को, और उसके बाद आप बच्चा पैदा करो। या अगर आपका पति कैरियर बना रहा है तो आप उसको सपोर्ट करो, उसको मदद करो, उसको टाइम पे खाना खिलाओ, उस पर कभी भी टेंशन मत दो, ताकि वो बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सके। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कभी भी सेक्स जो है वो मज़े के लिए मत करो। मास्टरबेशन और सेक्स आपकी ज़िंदगी को तबाह करता है, बर्बाद करता है। वीर्यनाश यानी सर्वनाश, मैंने बहुत सारे किताबों में पढ़ा है। वीर्य का नाश करने वाला इंसान की उम्र घट जाती है। अगर औरत चाहती कि उसके पति का उम्र घट जाए तो सेक्स करे, मुट्ठबाजी करे। अगर कोई भी इंसान चाहता है कि उसकी उम्र घट जाए तो भैया, मुट्ठ मारने से उम्र घट जाती है, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत निकल जाता है। उसके बाद आप ना कमज़ोर हो जाते हो, आपका खाना पेट में नहीं पचता है, क्योंकि आपके खाने को पचाने के लिए भी जो शक्ति होती है, ताकत होता है, वो बाहर निकल जाता है। और जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाओगे। तो वीर्य का नाश ना करो। ये जो गंदी फिल्में देखते हैं, मुट्ठबाजी करते हैं, भैया मत करो भाई, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। और बात रही तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुट्ठबाजी ना करें, बहुत बहुत नुकसान है। आप अपने शरीर का ताकत, जो आप खाना खाते हो, 1 महीना जब खाना खाते हो तो 1 बूंद वीर्य बनता है। जब आप एक बार मुट्ठ मारते हो या एक बार सेक्स करते हो तो 3 महीने जितना खाना खाते हो ना, उतना आपका ताकत निकल जाता है। उसमें इतनी ताकत है कि बच्चा पैदा हो जाता है। उस ताकत को अगर बर्बाद करोगे तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा, कोई काम के लायक नहीं रहोगे। शादी के बाद आपको रोना आएगा कि यार मैंने नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि शादी के बाद अगर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आप ये काम बंद कर दो। मुट्ठबाजी, लंड को पकड़ के हिला करके मुट्ठ मारते ना, बंद कर दो। क्योंकि शादी के बाद आप अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, तुरंत पानी निकल जाएगा, खड़ा नहीं होगा, बहुत तरह का नुकसान होगा। इसलिए ये चीज़ें ना करें। अपने पति को भी कहें कि ये चीज़ गलत है, इससे आपका शरीर कमज़ोर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा। इसके बदले करना क्या है, प्रेम करें। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना पीना खाओ, फिट हो जाओगे। जो 10 साल 15 साल से मुट्ठबाजी कर रहे हैं, मुट्ठ मार रहे हैं 10-15 साल से, उनकी तो भैया शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होनी है। अगर अभी भी नहीं छोड़ा ना आपने, तो बाद में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होगा। नपुंसक हो जाओगे, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, बाद में तकलीफ़ होगा। कम से कम 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तब जा कर के बच्चे पैदा करो।
ये नहीं कि शादी हुआ और करना शुरू कर दिया, तो इससे बहुत नुकसान है। शादी के 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक दूसरे को सम्मान करो, प्यार करो, तब सब ठीक होगा। क्योंकि आपके शरीर की जो ताकत है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में ताकत नहीं रहेगा, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा जल्दी आएगा, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि आप अपने शरीर का ताकत निकाल रहे हो। तो भैया ना करें ये चीज़ें। इसके बदले आपको करना क्या है, प्रेम करो। प्रेम का मतलब होता है पति पत्नी एक दूसरे से बात करो, गले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम करो। मास्टरबेशन बहुत ख़राब चीज़ है, और सेक्स भी तभी ख़राब है जब आप मज़े के लिए करते हो। सावन के महीने में 1 महीना सेक्स नहीं करना चाहिए, नवरात्रि में 9 दिन नहीं करना चाहिए, कृष्णाष्टमी में नहीं करना चाहिए, रामनवमी में नहीं करना चाहिए। ये सेक्स वाली चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान शिव के समान बनना चाहते हैं तो भगवान शिव माता पार्वती से सिर्फ प्रेम करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम करते हैं। भगवान शिव ने 2 बच्चे पैदा करा, उसके अलावा उन्होंने कभी भी संबंध नहीं बनाया, रिलेशन नहीं करा। प्रेम से बढ़ के कुछ हो सकता है क्या? प्रेम का मतलब है एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करना, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को तकलीफ़ को समझना, ये होता है प्रेम। प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप शारीरिक संबंध बनाओ। शारीरिक संबंध तब बनाया जाता है जब आपको बच्चे पैदा करने हैं। और ऐसे अगर आप संबंध बनाते भी हो ना, तो पूरे साल में आपको 2 बार से ज़्यादा संबंध नहीं बनाना चाहिए, वो भी कॉन्डम लगा करके। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कंट्रोल नहीं होता तो पूरे साल में 2 बार संबंध बना सकते हैं, 2 बार सेक्स कर सकते हो पूरे साल में। अगर आप शादीशुदा भी हो तो 2 बार कर सकते हो, वो भी कॉन्डम लगा के, अगर बच्चे नहीं करने हैं तब। सुहाग रात के दिन भी, और बच्चा नहीं चाहिए तो कॉन्डम लगा के करो, अगर चाहिए तो करो, ऐसे ही नॉर्मल करो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो भैया सेक्स अच्छी बात नहीं है, या मास्टरबेशन अच्छी बात नहीं है। आजकल लोग गंदी गंदी फिल्में देख करके ना जाने क्या क्या सीख लेते हैं, जो कि उसको आगे जा कर के पता चलता है कि उससे कितना नुकसान है। पूरा दिन आलस में रहोगे, कोई काम का मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो? जो भी कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो ये मत करना भाई, नहीं तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बनोगे। अगर समझदार बीवी है तो वो तुम्हें बताएगी कि इससे गलत है, समझे? मज़े के लिए नहीं करना है आपको, ये बहुत नुकसान है। आप पढ़ाई कैसे करोगे? शरीर में ताकत रहेगा तभी तो करोगे। आप कोई भी काम कैसे करोगे? धूप में, बरसात में मर्द को काम करना पड़ता है, और जो भी मर्द है इतना सारा काम करना होता है, और आप अपने शरीर का ताकत बर्बाद कर दोगे तो आप काम कर पाओगे? सुबह उठ नहीं पाओगे, समझे? जो सेक्स करेगा वो सुबह उठ नहीं पाएगा, अपने शरीर का ताकत बर्बाद करेगा तो उसका क्या हाल होगा, ये सोचो। तो बच्चा नहीं चाहिए तो फिर क्यों अपना शरीर का ताकत बर्बाद करते हो? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे को समझें। किसी भी लड़की या औरत को गंदी नज़र से ना देखें। अगर आप शादीशुदा हो तो बाहर की लड़कियां, औरतें आपके लिए माँ बहन समान हैं। और पत्नी को खूब सारा प्यार करें, उसको समझें, उसका साथ दें, सपोर्ट करें, सुख दुख में उसके साथ खड़े रहें, तब होता है प्यार। शरीर का प्यार नहीं, दिल का प्यार करें। और इस आदत से बचने का एक ही तरीका है, गंदी चीज़ें मत देखो, गंदी चीज़ें ना देखो, गंदी वीडियो ना देखो, गंदी फ़ोटो ना देखो, और गंदी बातें ना करो, गंदी चीज़ें मत सुनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, समझे? अच्छा खाना खाओ, रनिंग करो, जिम जाओ, समझे? क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, बाद में आप ही को पछतावा होने वाला है कि अरे यार मैंने क्या किया। तो भैया प्लीज़ भारत के सभी लोगों से कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। अगर आप चाहते हो आप ज़िंदगी में कि हाँ आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, मुट्ठबाजी बंद करें, गंदी वीडियो देखना बंद करें, और भगवान का नाम लें, भक्ति करें।